आज हम इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो संघर्ष है, जो उनके बीच में स्थिति रही है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन बात कैसे चली, कहाँ पे इतना आगे बढ़ा है चीज़ें। जो सबसे पहले बात थी कि जो इज़राइल आज में है वो पहले कभी हुआ ही नहीं करता था, लेकिन जो आज फ़िलिस्तीन है और इज़राइल है, उस पूरी जगह को फ़िलिस्तीन कहा जाता था। 1918 के बाद में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि फ़िलिस्तीन के जितने लोग थे, सब लोगों ने कहा कि हम लोग सब फ़िलिस्तीन के लोग हैं, अपने घर अपने देश में सब लोग सही सलामत रखेंगे। और यहूदी लोग जो थे उस टाइम पे फ़िलिस्तीन में ज़्यादा रहते थे, तो उन्होंने क्या किया कि फ़िलिस्तीन में ज़्यादा रहने की वजह से, क्योंकि आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहूदियों का बहुत ज़्यादा, हिटलर ने शोषण भी किया था, उनको बहुत ज़्यादा गैस चैम्बर्स में मरवाने के लिए भेज भी दिया गया था। तो वही चीज़ थी कि यहूदियों को बाद में उन्होंने अपने देश से शरणार्थी बनना भी पड़ा, और धीरे धीरे उनको साथ में अत्याचार भी होने लगे। और जो उनके पास में खुद का फ़िलिस्तीन था, खुद की जो कंट्री थी, वो कंट्री ही बाद में ख़त्म हो गई। ख़त्म होना है मतलब कि उनके कंट्रोल में कम हिस्सा आया बाद में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ़िलिस्तीन में क्या है। फ़िलिस्तीन एक अरब देश है, अरब देश जहाँ पे अरबिक बोली जाती है एक तरह से, जिसको हम बोलते हैं अरब पेनिनसुला पे, अरब प्रायद्वीप पर वहाँ पे बसते हैं, तो इस वजह से उनको अरब देश कहा जाता है। और यहाँ पे सुन्नी जो है, सुन्नी मुसलमान ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं। तो जो फ़िलिस्तीन के अंदर एक जगह है यरूशलेम, जिसे इंग्लिश में जेरूसलम बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि ये 3 धर्मों के लिए इम्पोर्टेंट है। पहले ईसाई जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन, साथ में मुस्लिम जो इस्लाम धर्म है, और यहूदियों को जो जूज़ होते हैं, जुडाइज़म जिसको हम बोलते हैं, उनके धर्म के लिए इम्पॉर्टेंट है वो, क्योंकि इनको इन तीनों धर्म को अब्राहम धर्म कहा जाता है, अब्राहिम्स धर्म कहा जाता है, रिलीजन कहा जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि तीनों का एक ही जगह पे उत्पत्ति होती है, और यरूशलेम में इन तीनों धर्मों की ओरिजिन होता है। जिसकी वजह से ये जो यरूशलेम धर्म है, जगह है, वो प्लेस बहुत होली हो जाता है, मतलब पवित्र हो जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तीनों के लिए। लेकिन और यहीं पर जो मुस्लिमों के लिए, मतलब जो इस्लाम धर्म के लिए एक अलग सा मस्जिद है जहाँ पे इनकी नमाज़ पढ़ी जाती है, वो जेरूसलम में ही है, जो मुस्लिमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसलिए जेरूसलम जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट का विवाद रहा है, कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट रहा है इजराइल, फ़िलिस्तीन और बाकी और देशों के बीच में। तो इसमें क्या है कि बाद में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, तो सब फ़िलिस्तीन लोगों ने, जो यहूदी लोग थे, यहूदी लोगों ने कहा कि हम लोग सबके सब यहूदीवाद को बनाया, उन्होंने जुडाइज़म को आगे बढ़ाया। तो जुडाइज़म को आगे बढ़ाते बढ़ाते जो फ़िलिस्तीन में जो लोग रहते थे, सुन्नी लोग, वो सुन्नी लोगों के पास में लोग आ गए, वहाँ पे सबके सब यहूदी लोग। जो फ़िलिस्तीन में पहले सुन्नी लोग रहते थे, वहाँ पे अब आ गए यहूदी। जो जुडाइज़म जिसको बोलते हैं, जूस जिनको हम बोलते हैं, वो सब के सब जगह जगह से आके यहीं पे बस गए, और फ़िलिस्तीन में सब लोग आके यहूदी फ़िलिस्तीन में बस गए सब के सब। और जो फ़िलिस्तीन के जो लोग थे, वो लोग माइनॉरिटी में आ गए, और जो फ़िलिस्तीन में जो नए लोग आए, यहूदी लोग, वो सब के सब मेजॉरिटी में हो गए। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो फ़िलिस्तीन मेन था, उसका नक्शा ही बदल गया। उसके बाद में क्या हुआ, नवंबर 1947 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रस्ताव रखा कि उन्होंने ये कहा कि जो इज़राइल है और फ़िलिस्तीन, 2 राज्यों को बनाया जाएगा, जहाँ पे यहूदी जो मेजॉरिटी में हैं उनको बनाया जाएगा ये इज़राइल, और जहाँ सुन्नी ज़्यादा मेजॉरिटी में उनको बनाया जाएगा फ़िलिस्तीन। फ़िलिस्तीन में 2-3 जगह को इंक्लूड किया गया था, एक गाजा स्ट्रिप है और साथ में वेस्ट बैंक, और जो इसकी राजधानी होगी, कैपिटल जो होगी, वो पूर्वी यरूशलेम होगी, जो जिससे हम यरूशलेम की आज अभी बात कर रहे थे। अभी मैप में देख लेते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर है। ये है वेस्ट बैंक, ये वाला पोर्शन, ये वाला पूरा जो है गाजा स्ट्रिप है, और ये पूरा एक इज़राइल है। इज़राइल का है, जो मतलब पहले फ़िलिस्तीन हुआ करता था। 1918 के बाद में ये फ़िलिस्तीन हुआ करता था, लेकिन 1947 के बाद में सिर्फ इतना सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये रह गया फ़िलिस्तीन का। मतलब कि लगभग जो 70%, पहले क्या हुआ करता था कि जो 70% जो लोग होते थे, वो लोग इज़राइल के नाम से जाते थे। लेकिन अब क्या है कि वो 70% लोग माने जाते थे, वो लोग जो फ़िलिस्तीन के लोग हैं। लेकिन अब एट प्रेजेंट क्या है कि 70% लोग वो माने जाते हैं जो इज़राइल के लोग हैं, क्योंकि 70% एरिया तो इज़राइल के कब्जे में, सिर्फ इतना सा पोर्शन, इतना पोर्शन जो है वो फ़िलिस्तीन के कब्जे में। तो यहाँ पे ये है जेरूसलम, ये वाला पोर्शन। तो जो ईस्ट पोर्शन होगा, उसको माना जाता है कि ये वेस्ट बैंक और जो गाज़ा पट्टी को मिला के जो फ़िलिस्तीन बनता है, उसकी कैपिटल होगी। इस चीज़ के लिए बात मान गए बाद में, सब ने कहा ठीक है। लेकिन कुछ देश थे, अरब देश,
इन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, हम इजराइल नहीं बनाना चाहते। वो इजराइल के अगेंस्ट में थे, मतलब वो यहूदी धर्मों के अगेंस्ट में थे, क्योंकि अरब देश जो थे वो एक्चुअली मुस्लिम कंट्री थे। मुस्लिम कंट्री होने की वजह से उन्होंने इसका विरोध किया। तो इन्होंने अरब देशों में कौन थे? मिस्र थे। मिस्र उस टाइम पे मतलब इजिप्ट जो था लीडरशिप कर रहा था इन सब की। सीरिया, इराक, लेबनान, जॉर्डन ये सब इसके पास के ही देश हैं, जो इजराइल यहाँ पे फिलिस्तीन है इसके आसपास में कंट्रीज हैं। इसकी वजह से क्या हुआ कि अरब देशों ने अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर कि हम इजराइल को सपोर्ट नहीं करते हैं और इजराइल को हम नहीं मानते हैं, इजराइल को ही बनेगा, हम फिलिस्तीन को ही मानते हैं। इन्होंने अटैक कर देते हैं, जिसको 1967 में 6 डेज वॉर कहते हैं। 6 दिन चलता है ये वॉर, लेकिन बाद में अरब कंट्रीज हार जाते हैं और उसके बाद में इजराइल अपना बना रहता है। लेकिन 1964 में, इससे पहले फिलिस्तीन का एक मुक्ति संगठन होता है, फिलिस्तीन मुक्ति संगठन, पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, 1964 में बनता है वो। और वो कहता है कि हम लोग मतलब फिलिस्तीन को लिबरेट करवाएंगे, मतलब मुक्त करवाएंगे, फ्री करवाएंगे इजराइल से। और जो अरब देश हैं वो इस PLO की सपोर्ट में हैं, इसीलिए सपोर्ट में आते 1967 में इन्होंने यहाँ पे वॉर कर दिया और जो 6 डेज के लिए वॉर बना था। तो जो इजराइल था, इजराइल ने क्या किया कि जो वेस्ट बैंक जो 1947 में जो कहा था UN ने कि गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को और पूर्वी यरूशलेम को मिला के एक इजराइल बनाया, फिलिस्तीन बनाया जाएगा, उसको हटाने की जगह अब इजराइल ने क्या किया कि इन सब पे अपना कब्जा कर लिया। 1967 में जितने भी फिलिस्तीन के देश थे सब अपने कब्जे में कर लिए। उसके बाद जैसे जैसे कब्जे में कर लिया, लेकिन बाद में जैसे टाइम बढ़ा आगे, उसके बाद में क्या हुआ कि क्योंकि जब कब्जा ही अगर इजराइल का है तो इजराइल जो फिलिस्तीन था वो फिलिस्तीन एक तरह से पूरा खत्म ही हो गया था। फिलिस्तीन खत्म होने के मतलब जोग्राफिकली रूप से वो नहीं रहा कहीं पे भी। इसके बाद में क्या है कि जो फिलिस्तीन के जो शरणार्थी लोग जो थे वो लोग अलग अलग जगह देशों में चले गए। शरणार्थी वो लोग होते हैं जो लोग किसी आपदा की वजह से, किसी वॉर की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से वो अपना घर छोड़ के, अपनी ज़मीन छोड़ के, अपनी जो मेन चीज़ जहाँ पे है, मेन लैंड जो है जहाँ से छोड़ के वो कहीं और जगह पे जाने के लिए विवश होते हैं, मतलब मजबूर होते हैं, फोर्सफुल जाते हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा अभी रोहिंग्यास का, जो म्यांमार के शरणार्थी हैं, ब्रू कम्युनिटी एक अपने इंडिया में ही है, त्रिपुरा के वहाँ पे। तो वो चीज़ें हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इन लोगों के लिए। इसके बाद 1987 में क्या हुआ कि फिलिस्तीन के जो नागरिक थे उन्होंने कहा कि नहीं, हमें एक फ़िलिस्तीनी राज्य चाहिए, अलग से हमारे लिए ही अलग राज्य चाहिए। हमें अपने खुद की अथॉरिटी बनाने के लिए, खुद के रूल्स करने के लिए, रेगुलेशन बनाने के लिए हमें खुद के एक अलग चाहिए। तो उसी टाइम पे फिर 1987 में पहला एक आंदोलन चलाया गया इजराइल के विरोध में, जिसमें जो ये था PLO, पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो लोगों के मुक्ति संगठन जो था, उन्होंने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, इजराइल को ख़त्म कर देंगे, हम इजराइल को नहीं चाहेंगे, क्योंकि फ़िलिस्तीन से ही इजराइल बना है और इजराइल नहीं माने जाएंगे। उन्होंने मतलब 2 नेशंस को नहीं माना। फिर उसके बाद 1993 में क्या हुआ कि इजराइल और PLO के बीच में एक ओस्लो समझौता हुआ, ओस्लो एग्रीमेंट हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे 1993 के बाद में ऐसा कहा गया कि जो इजराइल और फिलिस्तीन है दोनों के दोनों को अलग अलग स्टेट बना दिया जाएगा, अलग अलग राज्य बना दिया जाएगा और 2 अलग देश बन जाएंगे, जिसमें फिलिस्तीन जो होगा वो UNO ने जो कहा था 1947 के अराउंड, उसी टाइम पे फिलिस्तीन बना जाएगा। 1947 में जो UNO ने कहा था वो कहा था कि ये जो है ये गाजा स्ट्रिप और जो वेस्ट बैंक है इन दोनों को मिला के बनेगा फिलिस्तीन और इसकी जो कैपिटल होगी वो यरूशलेम बन जाएगी। लेकिन 1993 में ओस्लो जो एग्रीमेंट हुआ था उसको फिलिस्तीन ने तो स्वीकार कर लिया। फिलिस्तीन ने कहा ठीक है, हम इजराइल मान लेंगे, हम मान लेंगे कि दो देश बनेंगे और उसमें से एक देश होगा इजराइल। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि 2000 के अराउंड में जो 2000 के पास में हमास जो है, हमास एक्चुअली क्या है, एक टेररिस्ट एक्टिविस्ट बोल सकते हो यहाँ पे। हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं। इससे पहले क्या था कि ये मतलब बहुत एक्सट्रीमिस्ट थे। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब है कि ये अपने आप को हमेशा पावरफुल चाहते थे कि सारा कुछ इनके अंडर में रहे। लेकिन इन्होंने क्या है 2000 में इन्होंने अतिवादी संगठन था, तो इन्होंने कहा कि हम नहीं मानते इस चीज़ को, क्योंकि फिलिस्तीन के जो लोग थे उन्होंने तो हाँ कर दिया कि हम इजराइल को मान लेंगे। बट हमास जो था एक अतिवादी ऑर्गेनाइजेशन था, संगठन था वहाँ का फिलिस्तीन का, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम इसको नहीं मानते, हम 2 नेशन थ्योरी को नहीं मानते। 2 नेशन थ्योरी का मतलब है फिलिस्तीन और इजराइल दोनों अलग अलग अपने हिसाब से अपना काम कर सकते हैं, दोनों अलग देश बनाए जाएंगे। लेकिन हमास मना कर देता है कि नहीं, हम नहीं मानते इस चीज़ को। तो वो जो हमास होता है वो गाजा पट्टी पर अपना कब्जा कर लेता है। गाजा स्ट्रिप जो यहाँ पर है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन पे जो हमास है वो कब्जा कर लेता है। और जो वेस्ट बैंक होता है,
ये वाला पोर्शन जो है वेस्ट बैंक पर, यहाँ पर वेस्ट बैंक पे क्या है कि अल फतेह की वहाँ पे चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद में अल फतेह है वो जीत जाता है और यहाँ पे हमास जीतता है। हमास जीतने के बाद में क्या होता है कि गाजा पट्टी पे जो ये गाजा पट्टी है, गाजा स्ट्रिप है जो, इस गाजा स्ट्रिप में क्या होता है कि जो, क्योंकि ये ना इसराइल, क्योंकि ये वाला पोर्शन इसराइल का पूरा, तो इसराइल यहाँ पे जाके बोलता है कि ये गाजा, क्योंकि आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया था गाजा जो हमास था, हमास को इस वजह से क्या हुआ कि इसराइल जो था उन्होंने इस पूरे जो टेरिटरी है इसको नाकेबंदी कर ली, यहाँ जाके घेर लिया इसराइल के लोगों ने, और वो इसीलिए कि हमास को ख़त्म कर सकें। और इसराइल के जो सैनिक थे, जो ट्रूप्स थे, उन्होंने यहाँ पे गाजा स्ट्रिप पे अपना कब्जा जमा लिया। और उसके बाद में क्या हुआ, ये इससे क्या हुआ कि जो हमास का जो इन्फ्लुएंस था वो कम हो गया, क्योंकि इसराइल ने उसको हरा दिया था। लेकिन 2014 में एक और अलग चीज़ हुई, जो वेस्ट बैंक में जो अल फतेह की गवर्नमेंट बनी थी और जो गाजा स्ट्रिप में हमास की गवर्नमेंट बनी थी, दोनों ने कहा कि ठीक है, हम एक दूसरे से लड़ाई क्यों करते हैं, हम दोनों एक दूसरे से साथ आ जाते हैं और हम एक नेशनल गवर्नमेंट बनाते हैं। लेकिन दोनों के दोनों बनाते हैं, लेकिन एक साल के अंदर वो गवर्नमेंट गिर जाती है, 2015 में वो गवर्नमेंट गिर जाती है और उसके बाद से ये चीज़ें बनती नहीं हैं। अब इसमें क्या है कि जो अब भी एट प्रेजेंट क्या चीज़ है, एट प्रेजेंट ये है कि इसराइल मना कर रहा है कि हम नहीं करेंगे, हम इस चीज़ को नहीं मानते, हम इसराइल का जो वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक मतलब ये वाला पोर्शन जिसमें अल फतेह था और हमास जो था, इसको हम अपना इंपॉर्टेंस नहीं देते। जो फिलिस्तीन है वो इतने से पोर्शन में रहे, वेस्ट बैंक में जो भी बस्तियां रही थी, जो इसराइल ने यहाँ पे आके इन्वेड कर दिया था, उन बस्तियों को इसराइल हटाने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कह रहा है कि नहीं, मैं नहीं हटाऊंगा यहाँ से, ये इसराइल का ही पोर्शन रहेगा, ये पूरा पोर्शन इसराइल का रहेगा, ऐसे मानने। और सिर्फ इतना सा जो पोर्शन होगा, ये पोर्शन को मानते हैं कि फिलिस्तीन रहेगा। बट फिलिस्तीन के लोग कहते हैं कि ये गलत है। 1947 के जो यूएनओ का जो कन्वेंशन था, जो प्रस्ताव था, रेजोल्यूशन था, उसके अकॉर्डिंग तो ये है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, दोनों पोर्शन को मिला के हमारा फिलिस्तीन बनना चाहिए। लेकिन आज तक इस कॉन्फ्लिक्ट को नहीं माना गया है, और मतलब इस कॉन्फ्लिक्ट को सुधार नहीं हो पाया है। और जो इसराइल है, इसराइल बोलता है कि 1967 के आधार पर जो विभाजन हुआ था हम उसको नहीं मानते हैं, क्योंकि आज एट प्रेजेंट ऐसी करंट सिचुएशंस है ही नहीं जिसकी वजह से हम उस टाइम का जो विभाजन हुआ था उसके अनुसार मान सकें, और अपनी बस्ती भी हटाने के लिए तैयार नहीं है। साथ में इसराइल ये बोलता है कि वैसे स्थिति ही नहीं है तो हम क्यों आगे बढ़े हैं, उस तरह से कैसे हम नहीं मान सकते। साथ में ये बोलता है कि फिलिस्तीन अगर बनता भी है तो हम ये उसको पहले ही इंश्योर करना चाहते हैं कि वो अपनी सेना नहीं रखेगा, मतलब कि फिलिस्तीन अपने आप को सेना से युक्त नहीं करेगा, वो बिना आर्मी के रहेगा सब कुछ। साथ में ये भी है कि इसराइल ये अपना पक्ष रखता है कि अगर फिलिस्तीन बनता भी है तो हम शरणार्थी जो लोग हैं वहाँ के, जो फिलिस्तीन से लोग चले गए हैं, मतलब अपनी जान बचाने के लिए रिफ्यूजीज जो हैं जो चले गए, उनको वापस नहीं बुलाएगा फिलिस्तीन, और फिलिस्तीन अगर बुलाएगा तो हम फिलिस्तीन नहीं बनने देंगे। ये अपना पक्ष रखता है इसराइल। और इसराइल क्या है कि पहले जो था, आपने देखा इस चीज़ में मैप में, पहले ये पूरा फिलिस्तीन हुआ करता था, लेकिन 1967 में ये जो पोर्शन था, 47 में आपने यूएनओ का देखा, ये वाला पोर्शन माना गया था। 1967 में इस चीज़ को हाँ भी बोल देता कि हाँ ठीक है ये फिलिस्तीन होंगे दोनों मिला के। उसके बाद में लेकिन 93 के अराउंड जो था इन्होंने मना कर दिया, और एट प्रेजेंट अभी भी इसराइल मना कर रहा है कि नहीं, हम इस चीज़ को मानते ही नहीं। इसराइल अभी तक फिलिस्तीन को एग्जिस्टेंस नहीं देता, मतलब उसको देता ही नहीं है, परमिशन नहीं देता कि फिलिस्तीन भी एक कंट्री है। लेकिन अभी फिलहाल क्या हुआ कि जो यहाँ पे ये जो है जेरूसलम, यहाँ पे जेरूसलम से क्या है कि यहाँ पे से एक कैपिटल है, क्योंकि अब देखा यहाँ पे फिलिस्तीन कैपिटल है। तो अब क्या हुआ कि जो अमेरिका है, यहाँ पे एक तेल अवीव एक जगह है, वहाँ पे इन्होंने कैपिटल बना लिया इसराइल को। जेरूसलम को भी जो ये है, इसराइल भी बोलता है जेरूसलम हमारी भी कैपिटल है। लेकिन अभी क्या हुआ, इसराइल ने अपनी कैपिटल यहाँ से शिफ्ट कर ली यहाँ पे तेल अवीव में, और यहीं पर अमेरिका ने अपना खुद का एक दूतावास भी खोला है। इसकी वजह से क्या हुआ कि और प्रॉब्लम बढ़ गई है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को इंडिया तो मानता है फिलिस्तीन को कि हाँ इंडिया, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन फिलिस्तीन है, और ये वाला पूरा पोर्शन जो बाद में बचा वो इसराइल है, और इंडिया इसराइल और फिलिस्तीन के साथ में दोनों बराबर में भी है। लेकिन कहीं ना कहीं इसराइल और अमेरिका इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि फिलिस्तीन भी कंट्री है। अब आप इसमें देखोगे कि कौन कौन सपोर्ट कर रहा था उस टाइम पे। जो इसराइल था, इसराइल को सपोर्ट कर रहा था एक्चुअली यूएसए, लेकिन ये 1967 के अराउंड तक था, जब तक उस बात का सॉल्यूशन हो गया था। 67 में हमने देखा सॉल्यूशन हो गया था कि हाँ गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को मिला के फिलिस्तीन कहा जाएगा, और जो बाकी बचेगा वो इसराइल कहा जाएगा। 1967 तक फ्रांस और यूएसए दोनों सपोर्ट करते हैं, बट बाद में दोनों इस चीज़ में इंटरफेयर नहीं करते ज़्यादा। वहीं फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन पर अरब कंट्रीज़ जो हैं, मिस्र है, जॉर्डन है, लेबनान है, ये सब कंट्रीज़ भी अपने सपोर्ट करती हैं। साथ में 1991 तक जब तक सोवियत संघ था
वो भी उस टाइम तक अपना हेल्प करता था, उस टाइम पे भी वो सपोर्ट कर रहा था किसको, फिलिस्तीन को। अब आप इससे पूछोगे कि रियल में इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन एट प्रेजेंट जो है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यही है कि क्योंकि दोनों ही देश के जो लोग हैं, चाहे फिलिस्तीन के लोग हों जो सुन्नी मानते हैं अपने आप को, और जो इजराइल के लोग हैं जो इसमें यहूदी लोग हैं, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को तभी ख़त्म कर सकते हैं जब उनके पास में खुद की गवर्नमेंट हो, खुद के पास में अपना स्टेट हो। मतलब क्योंकि जो फिलिस्तीन के जो अभी रिफ्यूजीज़ हैं उनको स्टेटलेस कहा जाता है, फिलिस्तीन की हो फिर कहीं के भी जो रिफ्यूजीज होते हैं, शरणार्थी होते हैं, उनको स्टेटलेस कहा जाता है, राज्य विहीन होते हैं, सिटीजनशिप लेस कहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई नागरिकता नहीं होती। किसी स्टेट से वो बिलोंग करते हैं भले ही, लेकिन लोग मानते नहीं हैं कि वो उस देश के हैं या उस राज्य के हैं। इसकी वजह से उनको ना तो शिक्षा का अधिकार मिलता है, ना उनको रहने खाने का मिलता है, ना ही उनके पास में अपने खुद के संसाधन अच्छे से होते हैं, और हमेशा अपनी लाइफ को बचाने के लिए एक संघर्ष में रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, एक वॉर के तहत देखते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को प्रॉब्लम होती रहती है। तो यही चीज़ है कि इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि दोनों कंट्री बन जाएं, टू नेशन थ्योरी को मान लिया जाए, चाहे इजराइल हो चाहे फिलिस्तीन हो, दोनों को माना जाए, अमेरिका भी इस चीज़ को माने, और यूएनओ इंटरफेयर करके इसको सॉल्यूशन को आगे बढ़ाएं, जिससे कि दोनों देशों को कोई प्रॉब्लम ना हो।